माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब तो मुझे रामलला के पास जाना है। भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है, बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। कांग्रेस पार्टी में ना कुछ बेताल हैं, उन बेतालों से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। समाजवादी पार्टी के कारनामे जनता जानती है, भाषण कुछ और रहा है और कारनामे कुछ और रहे हैं। हम लोगों का कलयुग शुरू होगा 22 के बाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज कह रहे हैं कि मंदिर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लगातार तस्वीरें अयोध्या की देख रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं। पूरी अयोध्या एक छावनी में तब्दील हो गई है। अयोध्या से मिलने वाले पास के जिलों के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये सब कुछ प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अति विशिष्ट 7000 अतिथियों को देखकर किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। हर कोई प्राण प्रतिष्ठा के लिए आना चाह रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें निमंत्रण मिला है लेकिन वो नहीं पहुंच रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मंदिर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वही तंज जो बार बार कसा जा रहा था कि मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बन गया। अब वो तंज उल्टा पड़ गया है विरोधियों पर, क्योंकि वो कह रहे हैं हम मंदिर तो जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कब जाएंगे पता नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितने भी नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है, उन सब ने बारी बारी करके ये जरूर कहा है कि राम मंदिर जाएंगे और प्रभु श्री राम के चरणों में जाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपको 3 तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला लेकिन 22 तारीख को नहीं जाऊंगा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने परिवार के साथ जाऊंगा दर्शन करने। वहीं इसी के साथ साथ शरद पवार, जो कि खुद कह रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और हिंदी में चिट्ठी लिखी और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख को नहीं जाऊंगा, पॉलिटिकल इवेंट है, बाद में जाऊंगा, कब जाऊंगा तारीख नहीं बताएंगे। यही बार बार हो रहा है। अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने शुभकामनाएं दी, कहा 22 के बाद जाऊंगा लेकिन कब जाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। आज महाभारत में यही पूछ रही हूं कि क्या वो तंज जो कसा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, क्या विरोधियों पर उल्टा पड़ गया है? क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है मंदिर तो जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं, उससे पहले ये भी बता दूं कि अयोध्या से मेरी सहयोगी अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारे साधु संतों के साथ अयोध्या की आवाज लेकर। उनसे बात करेंगे और वहां से जानेंगे कि अयोध्या के वासी क्या सोचते हैं इस बारे में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और फिर महाभारत। अयोध्या जाएंगे मोदी, कहां कहां होंगे विरोधी। सारे सियासी चक्कर चलाएंगे लेकिन क्यों अयोध्या नहीं जाएंगे? भगवान राम के आगमन के उत्सव में संपूर्ण भारतवर्ष डूबा हुआ है। रामलला भव्य मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। 5 सदियों का इंतजार खत्म करने में अब बस 4 दिन बाकी हैं। पूरे देश की ओर से पीएम मोदी श्री राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या जाने वाले हैं। माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब तो मुझे रामलला के पास जाना है। मोदी और योगी तन मन से रामकाज में लगे हैं, तो कुछ लोग कालनेमी वाली सियासत करने पर उतारू हैं। राष्ट्रीय पर्व में विघ्न डालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। 22 जनवरी को राम उत्सव का बहिष्कार का प्लान बनाया जा रहा है। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? भगवान को याद नहीं, भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है, बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। सबको कहूँगा कि वह विरोध की राजनीति करके अपनी भक्ति का प्रदर्शन न करें। हिंदुओं के डर से राम राम करते मोदी विरोधी अब बहुत बुरा फंस चुके हैं। जो लोग कभी बीजेपी से पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे,
आज उन्हीं नेताओं की हालत ये हो गई है कि राम मंदिर तो जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जब पीएम मोदी समेत पूरे देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या में रामलला के आगमन पर होगी, तब मोदी विरोधी अपने एजेंडे में लगे रहेंगे। तभी तो उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं बल्कि नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ममता बनर्जी कोलकाता में काली मंदिर से सर्वधर्म सद्भाव रैली की शुरुआत करेंगी, तो राहुल गांधी असम के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा सकते हैं। तो केजरीवाल अयोध्या न जाके दिल्ली में ही सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। कांग्रेस से लेकर सपा और आरजेडी से लेकर टीएमसी तक राम मंदिर का न्योता ठुकरा चुके हैं। तो फिर क्यों ये लोग भगवान की शरण में जाने का दिखावा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में ना कुछ बेताल हैं। उन बेतालों से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है। ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस कर रही है। समाजवादी पार्टी के कारनामे जनता जानती है। भाषण कुछ और रहा है और कारनामे कुछ और रहे हैं। मोदी विरोध में राम विरोध की राह पकड़ने वालों को अपनी ही पार्टी में विरोध झेलना पड़ रहा है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो राम के नाम पर रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जले पर नमक छिड़कने का भी काम किया जा रहा है। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव कार सेवकों पर गोली चलाने को जायज ठहरा रहे हैं। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। और हम लोगों का कलयुग शुरू होगा 22 जनवरी के बाद। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का कलयुग शुरू हो जाएगा। जिनके नाम में राम हो, वो राम के प्रति ऐसी भावना रखे, राम और हनुमान जी उनको बल बुद्धि विद्या का दान दे, ताकि जो मूर्ता है वो दूर हो। जब पूरा देश राम जी के स्वागत में खड़ा है और मोदी प्रधानमंत्री होकर भी 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान के साथ राम भक्तों की इस पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं, तब विपक्ष क्यों राम के नाम पर बदनाम करने वाली पॉलिटिक्स कर रहा है? त्रेता युग जैसी अयोध्या देश में राम राज्य का सपना साकार करने लगी है, तो मोदी विरोधी क्यों खुद के लिए सियासी कलयुग की कर रहे हैं कामना? ग्राउंड जीरो से आज महाभारत में होगा इन्हीं सवालों से सामना। और आपको बताऊं कि इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले एक बार बता देती हूं कि दो ऐसे बयान जिन्होंने सियासी घमासान मचा दिया है 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले। शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही कदम था। अब उनके इस बयान को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या यही सोच अभी भी समाजवादी पार्टी रखती है? मनोज सिंह काका जी से पूछेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं? हमारा कलयुग 22 जनवरी के बाद शुरू होगा, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को कलयुग से जोड़कर देखना, ये किस तरह की सोच है? मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले एक बार सीधे अनामिका के पास जा रही हूं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, जरा बताइए, जो लोग वहां पर हैं उनसे जरा पूछिए, 22 तारीख को राम विराजमान होंगे, कलयुग आएगा? कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। सुचरिता, बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ हैं राम की पैड़ी पर। मैं इन सभी लोगों से एक बार बात करती हूँ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि असल मायने में उनके लिए 2022 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, असल मायने में तब कलयुग आएगा। क्या सोचते हैं आप लोग इस पर? इससे बड़ा त्रेता का युग आ ही नहीं सकता जो हम 22 जनवरी को देखने जा रहे हैं। त्रेता की छाया आ रही है सबद धाम में। जिसकी बुद्धि मारी गई है उनके बात पे क्या रिप्लाई करें? राम राज्य के आने के साथ पब्लिक डिस्कोर्स बदलना चाहिए, सौम्यता सभी दलों को अपने भाषा में रखनी चाहिए, और अयोध्या का बहुत विकास हो रहा है, ऐसा ही पूरे राष्ट्र का विकास हो, ऐसी कामना है। आप सब तो कुछ लोग अयोध्या से, कोई कहीं से आया है, अलग अलग जगहों से दर्शन करने आ रहे हैं, आप कुछ कहना? आप सुन नहीं पाएंगे। हम तो अयोध्या से ही हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। सबको विकास दिख रहा है, सारी आम जनता को, केवल कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। चकाचक हो गई है। राम भद्राचार्य जी के अनुसार अयोध्या चकाचक हो गई है, चकाचक। अयोध्या हमने 10 साल पहले भी देखी थी और अब भी देख रहे हैं। आप सब राम भक्त हैं, एक बार जय श्री राम के नारे तो लगाइए बिना नारे के। और ये देखिए, एक शख्स मेरे साथ है, कहाँ से आए हैं आप? मैं महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। कान्हा जी के रोल बिल्कुल वेश में आए हैं? नहीं, मैं लगभग 16 साल पहले से हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, दिन रात। तो आज यहाँ आके कैसा लग रहा है?
अरे यहाँ पे तो क्या है, अमृत बरस रहा है और आपको ये बहुत बड़ा ताज्जुब होगा कि जितने भी जो लोग आ चुके हैं, ये पता कौन है? ये त्रेता युग की आत्मा है। ये जो भगवान का अधूरा प्रेम रह गया था, जो 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान जो बैठने वाले थे, जो आनंद था, उससे और चौगुना आनंद आज कलयुग के लोगों को मिल रहा है। 4 गुना आनंद आ गया है अब क्या? मतलब ऐसा समय कभी वापस नहीं आएगा अब, और आज जो चूक गया वो पूरे जीवन से चूक जाएगा। जय श्री राम। तो सुचरिता, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं और ये बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे लिए त्रेता युग की शुरुआत हो चुकी है। एक शख्स से तो कुछ गीत सुनाना चाह रहे हैं। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन, दर्शकों के साथ करवा देती हूँ। के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, संग सखा खेले चारों भैयन खेले, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन। मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि मेरे साथ आज मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। यहाँ मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, मनोज सिंह काका जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि अयोध्या में इस वक्त क्या हो रहा है। अयोध्या के जो लगे हुए जिले हैं 22 तारीख को सील कर दिए जाएंगे, 22 तारीख से पहले सील कर दिए जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में 22 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, विशिष्ट अतिथि आएंगे, 7000 अतिथि उस वक्त अयोध्या में होंगे और प्रधानमंत्री खुद होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद होंगे। ऐसे में बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे और वहां जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है वो बढ़ा दी जाएगी। मैं अब अपने मेहमानों के पास आ रही हूँ। मैं सबसे पहले समीर जी जरा आपसे बताइए, काका जी भी आ गए हैं हमारे साथ। मैं एक बार जरा ये पूछूंगी समीर जी, जरा बताइए कि जो एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उससे पहले 22 तारीख पूरा देश उस पे निगाहें लगाए हुए है, लेकिन आज जो बयान आया है और कांग्रेस का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 22 तारीख को कलयुग शुरू हो जाएगा, ये किसका कलयुग है? देखिए ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है और ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी होता रहा। इन्होंने राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु को काल्पनिक कहा और राम मंदिर की जगह पे राम मंदिर न बना उसकी जगह पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जिसको मैं आज दोहराना नहीं चाहता हूँ। आज पवित्र दिन है हम सबके लिए और 22 तारीख को रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं और 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट को प्रस्तुत करके एएसआई के साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को स्वीकार किया और अगर राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करती है, देश की जनता स्वीकार करती है, आम आदमी स्वीकार करता है कि राम हमारे आराध्य हैं और स्वाभाविक परंपरा में है। नहीं, 22 तारीख का पॉलिटिकल फायदा कहीं बीजेपी का ना हो जाए इसलिए कांग्रेस कलयुग बता रही। देखिए हमारे लिए कभी भी राम मंदिर का मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहा है, हमारे लिए आस्था का मुद्दा रहा, देश की जनता के लिए आस्था का मुद्दा रहा। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को माइलेज इस नाते मिलता है कि हमने राम मंदिर के एजेंडे को अपनी घोषणा पत्र में लाने का काम किया और उस पर लंबे समय तक संघर्ष किया और हमने इसीलिए पॉलिटिकल कह रहे हैं वो, इसीलिए वो उसे पॉलिटिकल कह रहे हैं क्या? रूप से इसके नाते ठीक है, इसी वजह से पॉलिटिकल कह रहे हैं। मैं एक बार काका जी आपके पास आ रही हूँ, चंद्रमोहन जी आपके पास स्टूडियो में आऊंगी, लेकिन पहले काका जी जरा ये बता दीजिए कि आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को तो मुझे लगता है गंभीरता से कोई लेता नहीं है, उस तरह के बयान देते हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी ने भी उन्हें बहुत बार समझा लिया, लेकिन वो शायद समझ के परे हैं। लेकिन शिवपाल जी जब कहते हैं कि कार सेवकों पर गोलियां चलाना उस समय उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, सही किया, तो शायद दुख होता है। नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि आपको जो प्रश्न आपने किया और व्यापकता से करना चाहिए। ये देश, भारत देश संविधान के मूल्यों से चलता है
और कोई भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर होता है तो किसी धार्मिक पुस्तक की नहीं, संविधान की शपथ लेता है। और संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि पंथ निरपेक्षता बचनी चाहिए, और पंथ निरपेक्षता को बचने के लिए सबके यहाँ मानवता बची रहे, इंसानियत बची रहे। अगर इसके लिए कोई मुख्यमंत्री और कोई जो व्यक्ति सत्तासीन हो, जिस पर जिम्मेदारी हो शासन की, अगर कोई वो निर्णय लेता है तो गलत नहीं है। और रहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सवाल, मैं खत्म कर रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए। राम के बारे में एक कबीर ने एक बात कही है कि सब में रमे रमावे जो ताकर नाम राम जस होई। आप जिस जगह पे खड़ी हैं, मैं तो समझता हूं कि आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं। आप कहिए कैमरा पीछे घुमाएं, ये लोक भवन बनवाने का लोक कार्य किसने किया? समाजवादी ने किया, समाजवादियों ने किया, अखिलेश यादव जी ने। ये विधानसभा पे लेजर किसने लगवाया? समाजवादियों ने लगवाया। जिस जगह खड़ी है, ये सामने मेट्रो किसने चलवाया? तो आपको प्रत्यक्ष मौका मिल गया, सामने खड़ा है, सामने खड़े हैं। आज तो मैं आपका फेडर डाउन नहीं कर सकती हूँ काका जी। कई बार आप बोलते हैं, नहीं, कई बार आप बोलने नहीं देते, एंकर्स को भी बोलने नहीं देते। तो आज तो मेरे और आपके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, साथ में खड़े। लेकिन एक बार मेरी बात सुनिए। सवाल मेरा शिवपाल जी के बयान पर था। क्या शिवपाल जी का बयान सही है? आपको लगता है भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और खासकर आज के समय में जब 3 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस समय ये बयान क्यों जरूरी है? क्या ये आप लोगों के लिए पॉलिटिकल स्कोर नहीं है? आप ऐसा बयान देंगे तो आपको लगता है आप पॉलिटिकल माइलेज उस बयान से? देखिए, पॉलिटिकल माइलेज और धार्मिक मान्यताओं से हम लोग नहीं, हम लोग धर्म को नितांत निजी विषय मानते हैं, जो संविधान है, जो संविधान की मान्यता कहती है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि राजनीति धर्म के में छिप के ना होए। भारतीय जनता पार्टी के लोग गौरक्षक होने का नारा लगाते हैं और जूते की दुकान खोल देते हैं और स्लाटर हाउस के मालिक। किसकी बात कर रहे हैं? ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई भावनाओं की बात जरूर करते हैं लेकिन उनको मानते नहीं। देखिए सुचेता, ये कहते हैं धर्म की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ये दोनों में विश्वास नहीं है। कार सेवकों पे अयोध्या के अंदर गोली किसने चलवाया? मुलायम सिंह यादव की सरकार में चला। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकवादियों ने हमला किया और उसका मुकदमा किसने वापस लिया? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन बताया। उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, टी.एस. हसन मुरादाबाद के सांसद और शफीकुर रहमान बर्क ने क्या क्या नहीं गाली दी भारतीय जनता पार्टी को, नहीं धर्म को गाली दी। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को गाली दे लीजिए, आप विपक्ष की राजनीति करते हैं, लेकिन धर्म की गाली क्यों दे रहे हो? उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? एक नोटिस भी नहीं। ये देखिए, ये बात बयान मुझे साथी ने बड़ा जाना है, लेकिन ये बताइए कि कार्रवाई क्यों नहीं करते आप ऐसे नेताओं के खिलाफ? आप उन्हें सभाओं में समझाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। आप सुचारिता कितना विदुषी पत्रकार हैं आप, पूरा दुनिया। धन्यवाद आपके धन्यवाद को मैं पूछना चाहूंगा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर और उनके पूज्य पिता दशरथ पर अभद्र टिप्पणी की है संजय निषाद, उनको तो ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर बना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो समूचा चरित्र है वो बहुत समन्वयकारी है, समता भरा है। जिस जगह खड़ी है यहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के 68,000 नौजवानों को पीटा गया। यहीं अपना हक मांगने वाले उत्तर राज के साथ एक समता का संदेश देने वाले, उनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान शबरी के भी राम है, वो निषाद के भी राम है, वो जटायु के भी राम है, वो हर किसी के राम है। तो फिर आपके क्यों नहीं है? आपके क्यों नहीं? मेरे आराध्य तो फिर नहीं तो फिर मैं अभी हनुमान चालीसा से लेके शिव तांडव सब पढ़ दूंगा, मुझे हैरानी होगी। सुना दीजिए, सुना दीजिए। मैं कह रहा हूँ सुना दीजिए, मुझे तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। ये नितांत निजी विषय है और सबको अपने धर्म की मान्यता और अपने धर्म को के उपासना की संवैधानिक स्वतंत्रता है। और जब कभी आप धार्मिक बहस करेंगी, मैं कह रहा हूँ कि रामायण के 7 कांड, सुंदरकांड, श्री राम वंदना, शिव तांडव सब सुना सकता हूँ, मैं आपकी पूरा नितांत निजी ना मैं आपकी भक्ति, ना मैं अखिलेश जी की भक्ति पर कोई सवाल उठाती हूँ, ना उठाने वाली हूँ। मैं कोई नहीं हूँ आपकी भक्ति पर सवाल उठाने वाली। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है, अखिलेश जी कहते हैं वो जाएंगे, मंदिर जाएंगे। वो जो तंज था पहले, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता रही हूँ, वो जो तंज था पहले कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, वो अब उल्टा आप लोगों पर हो गया है कि मंदिर तो जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि बता नहीं रहा कोई। हर कोई कह रहा है 22 के बाद जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे। अरे कब जाएंगे ये नहीं बता रहा। मैं एक बार चंद्रमोहन जी के पास जा रही हूँ, कांग्रेस के नेता है। चंद्रमोहन जी, आपके नेता जब आज ये कहते हैं, मुझे नहीं पता उदित राज जी को आपने नेता मानते हैं, लेकिन कलयुग 22 तारीख के बाद आएगा, ये जानबूझकर दिए जाने वाले बयान हैं। मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं लगता है। 22 तारीख को कलयुग से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, किसी का बयान
अगर कोई चाहे किसी पार्टी का नेता हो, उसका वो बयान उसकी पार्टी का नहीं होता। अगर उनका बयान है तो वो उनका क्लेरिफिकेशन वो देंगे। हाँ, लेकिन जिस विषय पे आप बात करो उसका जवाब मैं जोड़ दूंगा कि आप कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वही बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम मंदिर भी जाएंगे, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं जाएंगे और भगवान राम के दर्शन करने भी जाएंगे। उसके लिए कोई तारीख बताने की जरूरत नहीं है, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो किसी की ब्याह शादी का नहीं है, वो आस्था का प्रश्न है। और भाजपा के लोग ये बताएं कि जब आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए हुए 4 मठों के गुरु शंकराचार्य नहीं, देखिए चंद्रमोहन जी, ऐसा नहीं होता है कि नेता लोग बयान देते रहे और फिर बाकी लोग कहते हैं भाई ये तो उनके निजी बयान है। मुझे लगता है हद हो गई है कि इस तरह के निजी बयानों को हम लोग क्यों सहन करते रहे। पार्टियों के नेता आके कुछ भी कहेंगे प्रभु श्री राम के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, और उनको निजी बयान कह कहकर हम दरकिनार करते रहे। आखिर कब तक करेंगे? भक्त क्यों करेंगे ये मुझे बताइए। मैं कर भी लूं, भक्त क्यों करेंगे चंद्रमोहन जी? उसका मैं जवाब देता हूँ कि देश के अंदर 56 इंच के नेतृत्व के नेता प्रधानमंत्री हैं और सबसे मजबूत सरकार के नेता प्रधानमंत्री हैं। जब उनकी पार्टी के नेता हर बार कोई ना कोई ऐसे अपशब्द बोल देते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो उसका अवहेलना तो देश के अंदर होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ये तो कह देंगे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सदन के अंदर उनके नेता चुने हुए सांसद को अपमानित शब्द बोलेंगे, प्रधानमंत्री चुप रहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की देश के इसके अंदर अगर सीता मैया को रावण उठा के ले गए तो राम जी ने उसके ऊपर चढ़ाई करके सीता माता को मुक्त किया, और देश की सीता रूपी पुत्री बहुएं अर्धनंगन अवस्था के अंदर घुमाई जाए और उनके अंगों को स्पर्श किया जाए और देश के प्रधानमंत्री चुप जाए, तो ये राम राज्य नहीं देश की जनता मांगती। एक दृष्टि का राम राज्य देश में चाहिए, उसके अंदर कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं बिल्कुल विरोधी हूँ, उन लोगों का विरोध करता हूँ जो लोग अपनी राजनीति के अंदर धर्म के प्रति धर्म की बातें करते हैं और धर्म की बातों को वो गलत इस्तेमाल करते हैं। आस्था के अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। दुर्भाग्य है आज की राजनीति का धार्मिक ये रूप हो चुका है और ये लगाम लगानी पड़ेगी। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। मैंने अभी इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के का जिक्र इसलिए किया काका जी से, क्योंकि वो तो एक झड़ी लगा चुके हैं बयानों की, इसीलिए शायद उनकी अपनी पार्टी के लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि उन्हें पार्टी में छोड़ क्यों रखा है। क्या इन्हीं तरह के बयानों को देने के लिए? काका जी थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैं एक बार संजय सरकार जी के पास भी जाऊं, क्योंकि वो भी अब ममता जी उस दिन क्या कर रही हैं। देखिए अलग अलग नेता, मैं आपको भी बताऊं काका जी, समीर जी, जो हो रहा है 22 तारीख को मंदिर ना जाकर अपने अपने जगह अलग अनुष्ठान कर रहे हैं। ममता जी कह रही है मैं अलग एक सद्भावना दिवस भी बनाऊंगी और काली मंदिर में जाकर पूजा करूंगी। वहीं उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं कि मैं काला राम मंदिर में जाकर पूजा करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कामाख्या मंदिर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कर क्या वो प्राण प्रतिष्ठा को एक तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर नहीं जा रहे हैं तो उसका कहीं नुकसान ना हो जाए। संजय सरकार जी। जी नमस्कार, जय सिया रामचंद्र जी की जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। शाम के समय है, सभी भगवान प्रार्थना करता हूँ सभी पैनलिस्ट आपको भी रखे, रिपब्लिक भारत परिवार सभी को अच्छा रखे भगवान। तो मैं एक चीज, मेरे को व्याख्या करने के लिए थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है। बंगाल का जो मतलब तारकेश्वर जो धाम है, धाम का मंदिर है, मंदिर के जो वहाँ पर महाराज है, महंत महाराज जी बोल रहे हैं हिंदू शास्त्रों के अनुसार में असंपूर्ण मंदिर में वहाँ पर मतलब जो रामलीला का प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकता है। जो तिथि है वो तिथि के अनुसार में बोला जा रहा है वो शत्रु विनाश तिथि है। क्यों 17 अप्रैल का दिन जिसमें रामनवमी के दिन, उस दिन क्यों प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है? इतना जल्दीबाजी क्या है, ये इतना जल्दी जाने के पड़ता है। और ऋषि मनी ऋषि और जो मतलब जो साधु संत जिस तरफ से बैन भारतीय जनता पार्टी दे रहा है, तो इसको सुकांत मजूमदार बोल रहा है स्वामी विवेकानंद हिंदू नहीं है। क्यों बोल रहा है? बोला गीता से ज्यादा फुटबॉल खेलने के लिए साहित्य अच्छा रहता है। फिर आपको देखिए शंकराचार्य जी को जो बात आता है, शंकराचार्य जी को जो बात आता है वहाँ पर नारायण राणे जी बोलता है मतलब ये हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी का योगदान है। फिर दिलीप घोष इनका जो नेता है ये बोल रहे हैं, ये बोलना चाहता है कि राम भगवान नहीं थे, ये राम एक काल्पनिक है, एक राजा थे, ये भगवान नहीं है। तो किसका बयान मानेंगे? और रह गया भारतीय जनता पार्टी इतना जल्दी क्यों इसको करने जा रहा है? 22 जनवरी के दिन ही चुना है, क्यों 315 सीट है जहाँ पर भारतीय जनता नहीं मुझे एक बात नहीं, संजय सरकार जी
संजय सरकार जी, अगर शंकराचार्य आप लोगों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप शंकराचार्य का जिक्र कर रहे हैं, तो शंकराचार्य जी अपनी टोली लेकर पश्चिम बंगाल में जुलूस और रैली कब निकाल सकते हैं, जरा ये बता दीजिए। पश्चिम बंगाल में वो कब ये कर सकते हैं, पहले ये बता दीजिए, क्योंकि वहां पर तो रैलियों पर रोक लगा देते हैं आप शंकराचार्य का जिक्र कर रहे हैं संजय सरकार जी, वहाँ रामनवमी का जुलूस तो निकल नहीं सकता है और आप शंकराचार्य का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए, आपको एक चीज बताता है, आप जो बात बोल रहे हैं ना, इसके भी जवाब हम देता है। शंकराचार्य जी गंगा सागर स्नान करने के लिए यहाँ पर आए थे, जुलूस निकाले थे, जुलूस निकाल कर करने के बाद में बोला इतना अच्छा जो ये है वो कहीं नहीं हो पाया है, जो चीज आपको नहीं बता सकता है। बंगाल के सरकार इस तरफ से काम कर रहा है, मैं बहुत ही अच्छा, कहीं नहीं हो पाया, सिर्फ बंगाल में हो पाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कहीं नहीं हो पाई ऐसी रैली, सिर्फ बंगाल में हो पाई, ये आपको कह रहे हैं। जरा काका जी इधर आ जाइए आप, मैं समीर जी आप भी आइए, कौन बोल रहे हैं? जरा मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से मैं आ रही हूँ संजय सरकार जी आपके पास, अगर शैलेश तिवारी जी हमारे साथ थ्रू है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन काका जी, समीर जी, आप लोग दोनों जब एक शहर में रहते हैं और जब इस पूरे मामले को सियासी नजर से ना देखकर, काका जी ने कहा मैं भक्त हूँ, उन्होंने कहा मैं भक्त हूँ और मैं आपको शिव तांडव स्तोत्रम भी पढ़ा सुना सकता हूँ, मैं महामृत्युंजय भी सुना सकता हूँ, पाठ भी सुना सकता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर वही भक्त, वही लोग जो आपको देख रहे हैं कहते हुए, वो सोचते हैं कि फिर आप क्यों नहीं कहते कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ये सियासी नहीं है। इसको सियासी बना दिया आप लोगों ने कह करके ये बीजेपी का इवेंट है। अरे भाई, आप चले जाते तो ये आपका इवेंट हो जाता। नहीं, देखिए, सियासत तो संवैधानिक मूल्यों के साथ करी जाती है ना। वो लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लें, आप जहां खड़ी हैं यहीं दलितों पिछड़ों को पीटा गया, यहीं जहां आप सुचारिता जी खड़ी हैं, यहीं उत्तर प्रदेश की कई बहन बेटियों ने अपने आप को आग के हवाले लगा दिया। इन पुलिसकर्मियों लोगों ने बचाया क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में न्याय नहीं मिला। और ये लोक भवन जो माननीय अखिलेश यादव ने जिसका निर्माण कराया था, इसलिए कि लोक को, जनमानस को, जनतंत्र को न्याय मिले, लेकिन दुर्भाग्य से वो तो हो नहीं रहा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आड़ में छिपने वाले लोग, मैं ये तो बता रहा हूँ आपसे कि ये गोरक्षक बनते हैं और जूते की दुकान खोल लेते हैं, स्लाटर हाउस के मालिक। अच्छा, आप कह रहे हैं उन्हें न्याय नहीं मिला, मुझे एक बात बताइए, मैं एक राजनीतिक न्याय की बात कर रही हूँ। अखिलेश जी को तो न्याय राहुल से भी नहीं मिला और बहन जी से भी नहीं मिला, फिर भी उन्हें साथ लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? वहां पर न्याय का मतलब क्या है? ना बहन जी के साथ साठगांठ हो पाई, ना कांग्रेस के साथ हो पाई थी, वो साइकिल भी पंक्चर हो गई थी तब आप लोगों की, तो आज क्यों साथ में आ रहे हैं? सुचारिता जी, मैं मोदी विरोध, मैं समझता हूं कि आपको बहुत समग्रता से, माननीय अखिलेश यादव इस देश के सबसे संवैधानिक और समाजवादी मूल्यों के नेता हैं, और उस समाजवादी मूल्य के नेता हैं जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है। और माननीय अखिलेश यादव समीर जी हंस रहे हैं, समीर जी अरे हंसने का, अरे सुन, ये हंसेंगे क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ ये हंसेंगे ही, जिसके मुख्यमंत्री ही ये कहें कि 46 में 56 होता हो, जिसके मुख्यमंत्री करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा लोक भवन अखिलेश यादव ने बनाया, क्या अखिलेश यादव ने अपने घर का गेहूं बेच के लोक भवन बनवाया था क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार का पैसा था, उस पर बनवाया। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 एक्सप्रेस वे बनाया, हम 12 एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, हमने बनवाया। ये अहंकार जो समाज खड़े हो आप, जहां आप ये देखिए, झूठ बोलने वाले, ये झूठों की ये हालात है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है। यही अहंकार है इनके प्रवक्ता का, इनके नेता का, यही। अच्छा, एक मिनट, मेट्रो किसने बनवाया? ठीक है, एक सेकंड, मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश में भाई, यूपी की सियासत कितनी गर्म हो गई है ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त कितनी गर्म है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मैं बड़ी खबर, अच्छा एक सेकंड, समीर जी एक मिनट, मैं बड़ी खबर बता रही हूँ। बड़ी खबर ये कि राजनाथ सिंह का बयान आया, मुझे लगता है यूपी की सियासत की एक झलक आपने दिखा दी। राम मंदिर पर सनातन की पुनर्स्थापना हो रही है, कह रहे राजनाथ सिंह। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये रक्षा मंत्री का बयान आया। प्राण प्रतिष्ठा जीवन का ऐतिहासिक क्षण है, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या के वो स्थान मिल गया है, और अब किस तरह से पुनर्स्थापना सनातन की हो रही है, ये बयान आया है राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री का बयान आया है।
तो ये बड़ी खबर मैं बता रही हूँ। एक बार मैं सीधे अनामिका के पास जा रही हूँ। अनामिका अगर हमारे साथ है, अनामिका के पास जाऊंगी क्योंकि अनामिका के पास वहाँ अयोध्या से बहुत सारे साधु संत हैं। अनामिका जरा बात करिए वहां पर, क्योंकि यहाँ तो बहस बहुत ज्यादा गर्म हो गई, लेकिन उधर बताइए कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, राम भक्तों की भावना की बात कर रहे हैं, उसको क्या बार बार बयानों से ठेस नहीं पहुंचती है जो बयान आते हैं? बिल्कुल सुचरिता, और यही सवाल मैं लोगों से पूछ रही हूँ। बिल्कुल इस वक्त आचार्य शैलेश तिवारी भी आ चुके हैं, जो आपकी आवाज भी सुन रहे हैं, आपको सुन सकते हैं। मैं लोगों से बात करती हूँ। जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं नेताओं के, क्या वो लोगों की, आप लोगों की, राम भक्तों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं? ये बहुत मुश्किल की घड़ी है जो ये विरोधी दल बयान देते जा रहे हैं। वो रावण के खानदान के लोग हैं, पापी है, इसलिए वो सब ऐसे बयान देते जा रहे हैं। जय श्री राम। यहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जो लोग बयान देते हैं, क्योंकि कोई नेता ये कह रहा है कि हमारे लिए कलयुग 22 जनवरी के बाद शुरू होगा, कोई कह रहा है कि कार सेवकों पे गोली चली वो ठीक थी। क्या आप लोगों की भावनाएं या सभी लोगों की भावनाएं उससे आहत नहीं होती? भावनाएं तो इतनी आहत होती है कि सनातन धर्म के मानने वाले हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ऐसे लोग जो प्रकट हुए हैं, लगता है कि त्रेता का रावण, कंस, द्वापर का ही वो लोग उन्हीं के वंशज हैं जो ऐसे बातें करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आज पूरा बंधुत्व की भावना लेकर के राम जी ने संदेश दिया सबको, निषाद को गले लगाया, माता सबरी को, उनको अपने उनके हाथ की जूठी बेर को, इससे मातृत्व का संदेश देने वाले और बंधुत्व का देने वाले राम जी का ऐसे मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम ब्रह्म का तो अपमान कर रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? जो लोग बयान दे रहे हैं सनातन पर, या जो लोग भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कहते हैं उन लोगों? ये सब गलत है, इनका व्यर्थ चिंतन है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप ध्यान देते हैं क्या ऐसे लोगों पर? कौन ऐसे बयान देते हैं? अनपढ़ हैं, अनपढ़ है, अनपढ़ है वो सब जो कीड़े मकोड़े रहे पहले, वही फिर बनेता ही आएंगे धरती पर। राम का जो विरोध करेगा उसका कहीं पर कल्याण नहीं है और न होगा। भगवान, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कुछ बोल रहे। विपरीत बुद्धि। मैं इतना कहूँगा, इस सरजू के पावन तट पर हम लोग खड़े हैं। भगवान का 22 तारीख को, पहले टेंट हाउस में थे, फिर गेस्ट हाउस में है, अब अपने भवन में विराजेंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरी कुटिल कुटिल मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव। बड़े बयान सामने आ रहे हैं, बड़े बयान सामने आ रहे हैं लोगों के, क्या कहेंगे उन लोगों को? हमारा तो कहना यही है मैडम कि ये राजनीति का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, और अगर जो विरोध कर रहे हैं उनका मतलब है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश निश्चित है, सुनिश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं लगता है राजनीतिक बयान नहीं है? बिल्कुल। और कहने की बात एक और ये है कि जो लोग सनातन का विरोध करते हैं उनको ये समझ लेना के चाहिए कि जिस सनातन को मुगल नहीं मिटा सके, उसको मिटाने की इनकी औकात ही नहीं है। और सनातन धर्म हमारा सबका सम्मान करता है, सबकी रक्षा करता है, और सनातन ही विश्व को आगे लेके जाएगा। जय सिया राम। आचार्य शैलेश तिवारी भी इस वक्त है सुचरिता, और वो आपको सुन भी सकते हैं। इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है आचार्य कि जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उनको क्या कहेंगे? क्या लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? क्योंकि आज ही एक बयान आया कि 22 जनवरी के बाद कलयुग शुरू हो जाएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस् करोति किम, लोचनाम भ्याम विहीनस्या दर्पणा की करिष्यते। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जितने भी नेता हैं, वह सब आंख से अंधे हैं। आज देखिए राम भक्तों की जिस प्रकार की भीड़ है, यह लग रहा है कि त्रेता और सतयुग दोनों युग एक साथ साथ शुरू हो गए हैं। और यह शुरुआत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है, विश्व हिंदू परिषद के कारण हुआ है, आरएसएस के कारण हुआ है। जो हम 500 वर्षों तक जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, और ऐसा लगता था कि यह मौका इस जीवन में नहीं आएगा, इस मौका को नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया, आरएसएस ने दे दिया, विश्व हिंदू परिषद ने दे दिया। शैलेश तिवारी जी, इसलिए जब आचार्य शैलेश तिवारी ये कहते हैं कि ये
राम मंदिर बीजेपी के प्रयासों के चलते है, वीएचपी के प्रयासों के चलते है। मैं एक बार जरा सवाल यही पूछ लेती हूँ समीर जी, जो बात बार बार कही जाती है कि आप लोगों के तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर राम मंदिर निर्माण था, तो फिर आज जब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो आप क्यों नहीं इसे एक सियासी कदम कहा जाएगा, क्योंकि ये तो सियासी एजेंडे में था। नहीं देखिए सुचित्रा जी, मैं आज फिर कह रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने स्पष्ट किया है कि ये राम मंदिर का मुद्दा कोई हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था का सवाल है, ये देश की करोड़ों करोड़ों जनता के आस्था का सवाल है और हम सरकार में हैं, हमारा काम है कि लोगों की आस्था और भावनाओं का ध्यान देना और उनकी रक्षा करना। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया और 2017 के बाद अयोध्या बदली है। आज आप अयोध्या के अंदर देखिए, कभी अयोध्या में लटके हुए तार होते हुए थे, गहरी नालियां होती थी, टूटी सड़कें होती थी। आज अयोध्या के अंदर 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या को दी है। आज एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। अयोध्या के अंदर पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा इसी पर सवाल पूछ लेती हूँ। एक बार मैं पूछूंगी चंद्रमोहन जी आपसे, जो अयोध्या जिसको आप कह रहे हैं कि एक धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, आज उसी धर्म का जब उत्थान हो रहा है, जब प्रभु श्री राम विराज रहे हैं, तो एक अयोध्या मॉडल भी बनकर उभरा है। उस अयोध्या मॉडल से लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या वो अयोध्या मॉडल के लिहाज से कम आप तारीफ कर सकते हैं? धर्म की तो आप आलोचना कई बार कर देते हैं कि धर्म पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक है कि किसी भी सूबे में, किसी भी देश के हिस्से के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो उसका श्रेय, उसका बेनिफिट उसके सूबे की जनता को मिलता है। और बिल्कुल निसंदेह उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के अंदर जो लोग हैं, जो वासी हैं, उनको टूरिज्म के आने का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शास्त्रों के द्वारा शंकराचार्य जो सनातन को चला रहे हैं, वो शास्त्र के हिसाब से ना जाने की बात कर रहे हैं। और चुनावाचार्य जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो चुनावाचार्य हैं, वो अपने चुनावों की रणनीति के कारण अध करके मंदिर का निर्माण से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो सनातन का विरोधी कौन हुआ? सनातन का विरोधी तो भाजपा हुई, क्योंकि जब 4 मठों के शंकराचार्य सनातन का प्रचार और प्रसार करते हैं और उनकी जिम्मेवारी है, वो अनुयायी है इस चीज के। अगर उन्होंने कोई प्रश्न खड़ा किया, ये गलत परिभाषा है। कहीं चारों शंकराचार्यों ने विरोध नहीं किया है, होता है कहीं नहीं किया है। ये कांग्रेस की कोल कल्पित कल्पना है और गलत बयानी है। शंकराचार्यों ने सदैव हिंदू धर्म के साथ खड़े रहे। और आप हमको एक प्रश्न का जवाब दे दो, आज तक किस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाके शंकराचार्य ने पूजा की है? एक उदाहरण दे दो आप, एक उदाहरण दे दो आप। अरे अभी आपके सामने उदाहरण दे पाएंगे? वो कह रहे हैं कि किसी एक मंदिर में नहीं आ रहे, कोई ऐसा है जहाँ। एक और सवाल है, आपके पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और सरकार के करने वाले आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए मतों के शंकराचार्य वहाँ आने से मना कर रहे हैं, तो किसकी जिम्मेवारी है? का ठेकेदार कौन बनता है? धर्म का ठेकेदार सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में देश के पंडित नेहरू गए थे कि नहीं गए थे? चंद्रमोहन जी सवाल सुन लिया आपने? एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जिसका विरोध सनातन प्रेमी को करना चाहिए। सवाल सुना नहीं आपने, लगता है, या फिर सुनकर दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन ये आप तो शौचालय बना रहे थे राम जन्मभूमि पर। आपके नेता कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद की वकालत कर रहे थे। शर्म से डूब मरना चाहिए। बेनिफिट देने के लिए पानी में अपमान किया और सनातन के प्रचार और प्रचार के शंकराचार्यों का अपमान किया है। वो कह रहे हैं विरोधी है। मैं बोल रहा हूँ भाजपा और सुन लीजिए चंद्रमोहन जी, वकालत दोनों तरफ से किसी भी पक्ष की हो, लेकिन उनका ये कहना है कि वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये जमीन पर वो चीज बन जानी चाहिए, यानी शौचालय बन जाए या स्कूल बन जाए, वो वकालत करते हैं। आज मंदिर बन रहा है तो उसमें तो वो श्रेय क्या ले सकते हैं? वो दूरी भागेंगे। क्या ये सही है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ शैलेश जी को, अगर आवाज आ रही है मेरी, आचार्य शैलेश तिवारी को। आचार्य जी, मैं कहना चाहता हूं, हाँ मुझे आवाज आ रहा है।
सुचरिता जी, ऐसा है कि जब किसी मंदिर के अंदर गर्भगृह पूरी तरह से बन जाता है तो गर्भगृह में भगवान को विराजते हैं। अभी तक तो हमारे भगवान टेंट में थे, तो वहाँ पूजा नहीं हो रही थी क्या? हो रही थी पूजा। प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार का होता है, चलित प्राण प्रतिष्ठा और अचल प्राण प्रतिष्ठा। अचल प्राण प्रतिष्ठा एक जगह स्थापित हो जाते हैं भगवान, वहाँ से हटते नहीं हैं। और चलित प्राण प्रतिष्ठा जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। जहाँ तक कि शंकराचार्य के विरोध करने की बात है तो शंकराचार्य जब जब हिंदू धर्म पर संकट आया शंकराचार्य छोड़कर भागे हैं। जब जब हिंदू धर्म पर शंकराचार्य छोड़ के भागे हैं। आप सर काटने वाला जो मुद्दा था आपने देखा होगा, कोई शंकराचार्य ने नहीं बोला। और हम लोग टीवी चैनल पर आकर के हम विरोध किए। जिस मुसलमानों ने जिसने सर काटने की तसरतन से जुदा की कहानी कही, बात कही उदयपुर में, वहाँ हम लोग टीवी पर चैनल पर बोल मुझे लगता है शंकराचार्य लोग बिल में घुस गए थे। जो शंकराचार्य आज भगवान श्री राम का विरोध कर रहे हैं और 4 शंकराचार्य में यहाँ चारों शंकराचार्य बैठे हुए हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन में है, जो प्राण प्रतिष्ठा में है, जिसमें जो शंकराचार्य हैं इसमें एक अधोक्षानंद जी महाराज हैं, शंकराचार्य हैं, वासुदेवानंद जी महाराज जो हैं वह जोशी मठ के शंकराचार्य हैं और अधोक्षानंद जी महाराज पुरी के शंकराचार्य हैं। और अपने आप बांट लिया ये लोग शंकराचार्य का पद। कितने दुख की बात है। जब 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 एक चीज मैं पूछूंगी और मैं अपने सभी पैनलिस्टों से पूछ रही हूं, जब हम ये कहते हैं कि राजनेताओं को धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, ये वाला सवाल बार बार उठता है। चलिए जी जरा सुन लीजिए सवाल एक बार आचार्य जी। मैं ये बोल रही हूँ कि जब राजनेताओं के लिए सवाल बार बार उठता है कि उन्हें धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, तो उसी तरह से क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि धर्म से जुड़े लोगों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए? मैं आपसे पूछूंगी संजय सरकार जी, क्या धर्म से जुड़े लोगों को सियासत की बात करनी चाहिए? ये तो दोनों पर लागू होगा। फिर जब एक तरफ आप कहते हैं कि मोदी योगी क्यों कर रहे हैं धर्म की बात, उन्हें अपनी सियासत से मतलब रखना चाहिए, तो फिर शंकराचार्य जी के बारे में ये सवाल जब वो उठा रहे हैं कि उन्होंने 2019 चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर दी, वो सियासी मैदान में उतर आए, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? क्या उन्हें सियासी ताल ठोकनी चाहिए? ये पूछ रहे हैं बीजेपी। नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं में लड़ाई करा दिए हैं। अभी देखिए साधु में लड़ाई हो रहा है, सबसे दुख की बात है। और शंकराचार्य जी जो बोला है संपूर्ण मंदिर में रामलाला का प्रतिष्ठा नहीं होता। ममता जी ने हिंदुओं को जोड़ दिया और ममता जी ने हिंदुओं को जोड़ दिया संजय जी, और ममता जी ने हिंदुओं को जोड़ दिया क्या? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और आए चुनाव के समय क्या हुआ, संजय सरकार जी उसे भूलिए मत, उन्होंने जोड़ दिया हिंदुओं को। देखिए आप रैली कीजिए, हम आपको स्वागत करते हैं, लेकिन आप जब बोलिए देखिए दुर्गा पूजा के अंदर सबसे ज्यादा दंगा पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। संजय जी मैं आपकी ज्यादा संजय जी की बात नहीं, पश्चिम बंगाल संजय जी की बात नहीं मैं सुन पाई। संजय जी क्या कह रहे हैं आप? ओपन फायर कर रहे हैं, हिंदू धर्म में वो परमिशन देता है हथियार लेके ओपन फायर करने के लिए। देखिए भगवाधारी है, आपको दिखाने चाहते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस क्या करेंगे? इसको रुकने चाहिए ना। आपको बोले रामनवमी के दिन इस्लाम देता है, किसी की हत्या करोगे, किसी करोगे, दंगा करोगे, कोई भी धर्म करोगे, वो आदमी अपना बचाव करेगा कि नहीं करेगा? तुम्हारी पुलिस घर में दुबक जाती है, आप हिंदू बचाव हथियार लेके फायर करते करते जाएंगे और वो फायर को हम रुकेंगे नहीं क्या? लॉ एंड ऑर्डर को नहीं रुकेंगे? कितना आदमियों को दिन हत्या हो सकते थे, कितना आदमियों को हत्या हो सकते थे, आपको मालूम है? कितना आदमी मर सकते थे। लेकिन इसके अगर हम लॉ एंड ऑर्डर के आदमी को हम मुंगेर से पकड़ा, कहाँ गया? बिहार का मुंगेर जहाँ हथियार का। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। अब देखिए अब लॉ एंड ऑर्डर जो आपने कहा उसी वही तर्क समाजवादी भी देते हैं, वही तर्क दिया जा रहा है। जब समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के चलते उन्होंने गोलियां चलवा दी, तो वो भी तर्क है। लेकिन गोलियां किन परिस्थितियों में चली, किन पर चली और क्या उसके लिए कोई विकल्प नहीं था? ये सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे। मेरे पास महाभारत में आज इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।